में हम्मा, हम्मा थोड़ी हा की आवाज निकलेगी, हम्मा। और दोस्तों हरारा भी बोल सकते हो, हरारा भी बोलते हैं। हरारा वैसे तो दोस्तों गर्मी को बोला जाता है, गर्म चीज़ को बोला जाता है, लेकिन बुखार को भी हरारा बोला जाता है। और हम्मा भी बोला जाता है दोस्तों, हम्मा और हरारा दोनों बोल सकते हैं आप। खांसी, खांसी, खांसी बोल सकते हो तो दोस्तों बोल सकते हो साल, साल, साल या कुहा, कुहा, कुहा भी बोल सकते हो, साल भी बोल सकते हो खांसी को। जुकाम, जुकाम को दोस्तों क्या बोलेंगे, जुकाम, जुकाम बोलोगे, जुकाम, जुकाम बोल सकते हो। या बारिद बोल सकते हो, बारिद, बारिद दोस्तों ठंडे को बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में जो कोल्ड होता है जुकाम, तो जुकाम भी बोल सकते हो। और बारिद भी बोल सकते हो, बारिद यानी जुकाम, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। सिर दर्द, जो सर का दर्द होता है उसको दोस्तों बोलते हैं अलम अल रास। अलम का मतलब दोस्तों होता है दर्द, और अलम जो होता है दोस्तों एन से होता है, उसका मतलब होता है झंडा, यानी फ्लैग। फ्लैग यानी झंडा होता है अलम से, लेकिन आलिफ से होता है तो अलम होगा, तो उसका मतलब होता है दर्द। अलम अल रास यानी सर का दर्द। पेट दर्द, पेट दर्द तो बोलो अलम अल बतन, अलम अल बतन, अलम का मतलब हो गया दर्द, अल बतन, बतन बोलते हैं दोस्तों को पेट को। और मैदा भी बोलते हैं दोस्तों पेट को, मैदा भी बोलते हैं, बतन भी बोलते हैं। पेट दर्द को बोलोगे अलम अल बतन, अलम अल बतन यानी पेट का दर्द। दांत का दर्द, दांत का दर्द जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, दांत का दर्द बोलोगे अलम अल असनान। अलम का मतलब हो गया दोस्तों दर्द, अल असनान, असनान का मतलब हो गया दांत। एक दांत नहीं, ये सारे दांतों को असनान बोला जाता है। एक दांत को सिन बोलते हैं, और ज़्यादा दांत होते हैं तो उसको बोलते हैं असनान। ठीक है, दांत के दर्द को बोलो अलमल, अलमल असनान, असनान यानी दांतों का दर्द। रतौंधी, दोस्तों रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। रतौंधी जो होता है रात में जो होता है दिखना बंद हो जाता है दोस्तों, हल्का हल्का दिखाई देता है रात रात होते ही, तो आँखों की रोशनी जो होती है दोस्तों वो ख़त्म होने लगती है। तो रतौंधी को क्या बोलेंगे, आम, आमल लैली, आमल लैली। आम का मतलब, आमा का मतलब दोस्तों होता है अंधा, आमा, 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 यहाँ आम लिख दिया सिर्फ मैंने, लेकिन अंधा बोलोगे तो आमा, आमा यानी अंधा, आमा यानी अंधा। लेकिन इसे मिला के जब पढ़ोगे आमल लैली, आमल लैली इस तरीके से पढ़ोगे, तब तब वो की बात रतौंधी की, यानी ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, उसका मतलब हो जाएगा रतौंधी। तो बोलोगे आमल लैली, आमल लैली यानी रतौंधी। फालिस यानी पैरालिसिस, जी दोस्तों फालिस हो जाती है, लोगों को फालिस गिर जाती है, एक दो यहाँ मुंह ठीक है, यहाँ मुंह टेढ़ा हो गया, तो किसी भी चीज़ पे ये जो फालिस होती है दोस्तों उसे बोलते हैं मशलूल, मशलूल, मशलूल यानी फालिस, जो फालिस होती है दोस्तों उसे बोलते हैं मशलूल। मलेरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मच्छर काट रहा है यहाँ पर बॉडी पर, तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है दोस्तों। तो मलेरिया को बोलते हैं युरगान, युरगान, युरगान यानी युरकान लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ को दोस्तों गाफ करके बोलते हैं, इसलिए युरगान बोलोगे मलेरिया को, युरगान यानी मलेरिया। हैजा, हैजा दोस्तों मक्खी द्वारा फैलता है, जो मक्खी वगैरह जो कीटाणु होते हैं दोस्तों किसी चीज़ पे अपनी उसकी जो नसाज जो नजासत होती है दोस्तों हमाम कर देती हैं मक्खी वगैरह, अपनी उसे बैठ कर खाने खुला हुआ छोड़ देते हैं हम लोग, उसमें उसमें उनकी गंदगी से गिलास से जो वायरस पैदा होते हैं उससे ही दोस्तों हैजा फैलता है, जिसे बोलते हैं कॉलरा, कॉलरा बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, और अरबी में भी इसे बोलोगे कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा बोला जाता है दोस्तों हैजे को, कोलेरा यानी हैजा। डायरिया, डायरिया यानी दस्त, जो तो डायरिया हो जाता है दोस्तों गर्मियों में ज़्यादा कर डायरिया होता है, तो जो इसे बोलते हैं इसहाल, इसहाल यानी पल्टी वगैरह दोस्तों होती है इसमें, उल्टी डायरिया में जो हो जाता है तो उल्टी वगैरह आती हैं, लैट्रिनें चल जाती हैं आदमी की, तो उसे डायरिया को बोलेंगे इसहाल, इसहाल यानी डायरिया। कैंसर, कैंसर को दोस्तों बोलते हैं सरतान, सरतान, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उस तरीके से बोल रहा है, यहाँ पे सरतान लिखा हुआ है, सरतान नहीं बोल रहा है,
जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना, सरत्वान। यहाँ पर तो है ना, वो यहाँ पर तो है, त्वा की आवाज़ निकालो, त्वा, सरत्वान, सरत्वान, सरत्वान यानी कैंसर। एनीमिया दोस्तों, एनीमिया बोलते हैं खून की कमी को, जब किसी के इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसे बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल ब्लड यानी ये नॉर्मल है खून हमारा, जो खून का जो एक सिंबल है दोस्तों ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कम है खून, तो यहाँ पर खून की कमी हो गई दोस्तों, इसे बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया, तो एनीमिया को तो अरबी में एनीमिया ही बोल सकते हो, एनीमिया, अनीमिया बोल सकते हो, अनीमिया, एनीमिया को अनीमिया बोल सकते हो, यानी खून की कमी। रेबीज, रेबीज जो दोस्तों रोग होता है, जो डिसीज़ होती है, बीमारी होती है, जो कुत्ते काटने से होती है, जैसे कि उसमें अगर इंजेक्शन वगैरह हम नहीं लगवाएं उसमें, तो रेबीज नामक एक जो बीमारी होती है वो हमें लग जाएगी, जिससे कि उसमें विष फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा, और बाद में आपको उससे आपकी मौत भी हो सकती है दोस्तों। तो रेबीज़ जो होता है दोस्तों, कुत्ते काटने से होता है बीमारी। तो रेबीज़ को बोलते हैं जो लोग दायल कल्बी, दायल कल्बी, कल्ब दोस्तों बोलते हैं कुत्ते को, इसलिए इसे दायल कल्बी कहा जाता है, इस बीमारी को दायल कल्बी यानी रेबीज। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे 15-14 बीमारियों के नाम। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।